हेलो फ्रेंड्स, लास्ट जो वीडियो शेयर की थी मैंने शॉर्ट्स में, उसके सॉल्यूशन है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन फर्स्ट में पहले बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है सेक्शन ए का। मैंने 20 MCQs यहाँ पर डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ ज़ीरो इज़ 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज़ -2। ये बात आपको पता है कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है दोस्तों, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया जाता है वो लगाया जाता है x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस एल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर आपको सम भी गिवन है। दिस इज़ अ एल्फ़ा प्लस बीटा एंड देयर इज़ अ एल्फ़ा इंटू बीटा। सो दैट्स वाई x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आप 3 पुट करेंगे एंड देन अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे आप 2 पुट करेंगे, तो यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई है, x² माइनस 3x माइनस 2। तो आपका आंसर कौन सा हो गया आपका दोस्तों, डी। आपका आंसर कौन सा हो गया है आपका, डी। ओके, देन आपको अब चलना है क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर है, द नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल एफएक्स fx इक्वल्स टू x² प्लस 4 कैन हैव इज़। ये बात आपको पता है। नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, और मैं ये बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बच्चे इसका आंसर 2 लगा के आते हैं। ओके, बच्चे इसका आंसर क्या लगा के आते हैं दोस्तों, 2। सो दैट्स वाई आपको करना क्या है, आपको 2 नहीं लगाना है। अब आप सोचेंगे कि इसका आंसर फिर है क्या, अगर 2 नहीं है इसका आंसर, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको एक्सपेंड करना है। ओके, तो यहाँ पे एक्सपेंड होके आएगा क्या आंसर, फर्स्टली आप इसके होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, x² नेगेटिव 4x एंड देन पॉजिटिव x पॉजिटिव 4। ओके, ऐसे ही आप एक्सपेंड इसको करेंगे, तो यहाँ से x² नेगेटिव, मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ से आप इसको इरेज करें, पहले छोटी सी मिस्टेक हो गई है इसमें। x² नेगेटिव 4x पॉजिटिव 4 एंड देन पॉजिटिव 4। ओके, तो यहाँ से x² नेगेटिव 4x पॉजिटिव 8 आ गया। ओके, अब आप सोचेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है, तो डेफिनेटली इसके जीरोस 2 होंगे, लेकिन इसके जीरोस 2 नहीं होंगे। इसके जीरोस 2 क्यों नहीं होंगे, तो आपको फर्स्टली यहाँ से डी डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड करना है, b² माइनस 4ac। ओके, डी इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो दोस्तों यहाँ पे होगा क्या, आपको सबसे पहले आपको डी जब आप निकालेंगे यहाँ से, तो डी की वैल्यू b², बी क्या है आपका नेगेटिव 4, देन 16 आ जाएगा, नेगेटिव 4 इंटू ए 4ac। ए हमारा 1 है और सी हमारा ये है, देन 16 माइनस 32, 16 माइनस 32। तो दोस्तों आपका आंसर तो यहाँ से नेगेटिव 16 आया है, और नेगेटिव 16 पे तो जीरोज़ ही लाई नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ से आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा 0। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में मिस्टेक मत करके आना, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आप विदाउट एनी कुछ भी सॉल्यूशन किए हुए बस आप क्वाड्रेटिक देखेंगे यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक देखेंगे और पता चला क्वाड्रेटिक देखने के बाद आपने इसको सिंपली पावर 2 जीरोज़ आपके इसके कितने लगा के आ गए, आप इसके 2। तो ऐसा नहीं हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल 4x² नेगेटिव 12x प्लस 9। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसके फैक्टराइज करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 36 आना चाहिए। और फर्स्टली आपने ये चीज़ देखी होगी कि आप सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 36 आना चाहिए। और साइन दोस्तों ये वाला देखा जाता है, यहाँ पर अगर आपका प्लस का साइन है तो प्लस करने पर 12 आना चाहिए, माइनस का साइन है तो माइनस करने पर 12 आना चाहिए। ओके, आप इसके फैक्टराइज करेंगे और आंसर आपका 3/2 और 3/2 आ जाएगा इसका। ओके, अब आप सोचेंगे कि सर मुझे कैसे पता है कि इसके दोनों ही आंसर पॉजिटिव में आएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि जब भी आपका b, सिर्फ और सिर्फ b, यहाँ पर आपका a की वैल्यू 4 गिवन है,
बी की वैल्यू -12 गिवन है, -12, एंड देन सी की वैल्यू आपको 9 गिवन है। ओके, तो एक बात आप मेरी बिल्कुल समझ के चलेंगे यहाँ पर कि जब भी आपको बी नेगेटिव दिया हो, बी नेगेटिव दिया हो, तो आप समझ जाना आपके दोनों के दोनों जीरोज़ पॉजिटिव आएंगे। ओके, दोनों के दोनों जीरोज़ कैसे आएंगे दोस्तों? पॉजिटिव आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, जब आपके पास ए भी पॉजिटिव हो, बी भी पॉजिटिव हो और सी भी पॉजिटिव हो, देन उस कंडीशन में आपके दोनों ज़ीरोज़ नेगेटिव आएंगे। ओके, यहाँ पर आपका बी नेगेटिव था, बी नेगेटिव होने पर आपके जो आंसर आते हैं वो दोनों पॉजिटिव आते हैं। आप साइन से भी जा सकते थे। ओके, तो ये बी और डी तो आपके कभी हो ही नहीं सकते, ये वाले तो आपके आंसर बन ही नहीं सकते थे इसमें। ठीक है ना। एक पॉइंट और आप थोड़ा सा समझ के चलेंगे यहाँ पर। पॉइंट क्या है कि जब आपके पास बी नेगेटिव होगा वो मैंने आपको बता दिया है, जब आपके पास सी नेगेटिव हो, केवल सी नेगेटिव हो, तो आपके एक पॉजिटिव का जीरोज़ निकल के आएगा, एक नेगेटिव का जीरोज़ निकल के आएगा। ओके, ये बात आपको समझनी है। और एक अगेन एक चीज़ इसी के सेम ऐसी होती है कि अगर आपका बी भी नेगेटिव है और सी भी नेगेटिव है, तब भी आपके जीरोज़ एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखना है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये चीज़ें आएंगी दोस्तों। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If one of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then the value of k, दोस्तों क्वेश्चन है then the value of k, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, यहाँ से सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली आप वैल्यू पुट करेंगे। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। ओके, ये जो जीरोज़ आपको दे रखे होते हैं ये वैल्यू x की होती है। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू पुट होने के बाद आपको यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों। 2 पुट करेंगे तो 4 + 6 + k = 0। दोस्तों k की वैल्यू यहाँ से -10 निकल के आ जाएगी। ओके, तो इसका बी आंसर होगा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ px is a polynomial of at least degree 1 and pk = 0 then k known as। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या है, टोटल थियोरेटिकल है। जब भी इस तरीके की वैल्यू आती हैं, जब आपको गिवन है कि pk, जब आपको ये बात गिवन है कि pk की वैल्यू 0 है तो k हमारा क्या होगा दोस्तों? k यहाँ पर उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ओके, k जो होगा वहाँ पर उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे। मतलब सिंपली आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब क्वेश्चन में इक्वेशन px की गिवन होती है, px हम उस px को 0 के बराबर लेते हैं तो वो जो वैल्यू x की निकल के आती हैं 2 या 3, तो हम इन 2 और 3 को बोलते क्या है? इन 2 और 3 को ज़ीरोज़ ही तो बोलते हैं। तो k जो होगा ना, जो k की वैल्यू निकल के आती हैं या x की जो वैल्यू निकल के आती है उनको हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर भी इसने pk x की फॉर्म में ना दे करके यहाँ पे इसने pk की फॉर्म में दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि k जो होगा वो इसके ज़ीरोज़ होंगे। ओके, तो इसका आंसर हमारा लग जाएगा 0 ऑफ px। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जब भी इस तरीके की इक्वेशंस होती हैं तो आप उनको 0 के इक्वल रख देते हैं। ax + b को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू -b/a आ जाएगी। ओके, -b/a आ जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोस्तों याद रखना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो ऑलवेज पैराबोला होता है, वो ऑलवेज दोस्तों पैराबोला होता है। और ये ग्राफ कुछ समथिंग लाइक दैट इस तरीके से चलता है, इस तरीके से ऐसे जा सकता है। ओके, या फिर आपके किसी भी एक्सिस पर इस तरीके से जा सकता है, समथिंग लाइक दैट ऐसे जा सकता है। तो ये एक पैराबोला बनाता है। ओके, बाकी क्लास 11th में आप इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली। ओके, किसी भी ज़ीरोज़ को हम ग्राफिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, ग्राफिकली डिटरमाइन कर सकते हैं।
then the number of polynomial is equals to number of point where the graph of the polynomial। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो ज़ीरोज़ होते हैं वो किसके बराबर आते हैं। जो ज़ीरोज़ हमारे होते हैं वो आपने ये ग्राफ पढ़ा होगा, तो इसमें ज़ीरोज़ हमारे ये होते हैं कि उसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ पर भी उसने एक क्वेश्चन ये बोलिए कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू नंबर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। वो पॉइंट जहाँ पर ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, तो किसको इंटरसेक्ट करता है दोस्तों, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ओके, याद रखनी है ये बात आपको। देन आफ्टर दैट इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ अ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। देखिए वहाँ पर हमें पता है कि जब भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पर उसके नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे। क्वेश्चन ने बोला है कि उसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया है, वाई एक्सिस को 1 पॉइंट पर उसने इंटरसेक्ट किया है। देन ऐसी सिचुएशन पर जब उसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं किया है, उसने सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है। ओके, वाई एक्सिस को समथिंग लाइक कुछ ऐसे ग्राफ बन जाए। एक्स एक्सिस को उसने एक पॉइंट पर भी एक्सिस ऑन अ does not intersect at x axis but intersect at y axis at a 1 point। ओके, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देंगे दोस्तों इसको, y एक्सिस को। ये x है आपका और ये आपका y डैश है। तो सिर्फ y को उस ग्राफ ने एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, चाहे तो आप ऐसे बना दें चाहे कैसे भी बना दें, बट उसने x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया है। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन पर आपको पता है कि जब उसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं किया है तो वहाँ पर वो जो वैल्यू होगी वहाँ पर दोस्तों वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें उससे क्या मतलब है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है। एक्स एक्सिस को जब उसने इंटरसेक्ट ही नहीं किया है तो वाई की वैल्यू से हम कैसे ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़। देखिए जब भी किसी की डिग्री होती है, मैंने कहा x टू दी पावर, मैंने कहा दोस्तों x टू दी पावर 5 + 4x3 या कुछ भी समथिंग लाइक कुछ भी इसमें लिखा हुआ है, तो इसके मैक्सिमम, इसके जो मैक्सिमम ज़ीरोज़ होंगे दोस्तों वो कितने होंगे, इसके जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए ओनली 1 ज़ीरोज़ बिल्कुल गलत है। एग्जैक्टली n ज़ीरोज़, देखिए एग्जैक्टली n ज़ीरोज़ और एट मोस्ट n ज़ीरोज़, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पर एग्जैक्टली वर्ड ने इसको नेगेटिव सेंस दिया है, यहाँ पर होंगे एट मोस्ट। मतलब एग्जैक्टली में तो ये होता है कि सिर्फ n ही ज़ीरोज़ होंगे, बट एटमोस्ट में होता है कि मैक्सिमम 5 ज़ीरोज़ होंगे उसके। तो यहाँ पर मैक्सिमम 5 ज़ीरोज़ होंगे। ओके, 5 ज़ीरोज़ से ऊपर नहीं जा सकते, तो यहाँ पर इसका आंसर लगाना है आपको एटमोस्ट n ज़ीरोज़। ओके, डाउट अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में फिर भी बच जाता है तो वो मुझे किसी पर्सनल विंडो पे मुझे मैसेज करके मुझे बता सकता है, कमेंट करके मुझे बता सकता है। ओके, और प्लीज़ जो भी हमारे चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स जो आपके 15 फ़ेब से स्टार्ट होने वाले हैं वो आपके उनकी आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप चैप्टर 3, 4 और लास्ट चैप्टर तक की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आप इस तरीके से लेते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इफ़ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c डज नॉट, दोस्तों ये डज नॉट इक्वल है। ओके, ये है हमारा डज नॉट इक्वल 0 आर इक्वल देन सी एंड ए हैव अपोजिट साइन। ये क्वेश्चन भी दोस्तों थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ें होती हैं ना, जब आपके ज़ीरोज़ इक्वल हों, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, जब ज़ीरोज़ इक्वल होते हैं तो वहाँ पर आपको पता है कि डी की वैल्यू हम 0 के बराबर लेते हैं। ओके, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर सी और ए का साइन मैटर करता है, और वो साइन ऑलवेज आपका सेम होना चाहिए। तो आप चेक कर लें ज़रा, सी और ए हैव अपोजिट साइन, ये नहीं होगा। सी एंड बी इसकी बात करेंगे नहीं हम, सी एंड ए हैव अ सेम साइन। तो दोस्तों इसका सी पॉइंट, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ओके, जस्ट अ वेट फॉर दिस, जस्ट अ वेट। क्वेश्चन नंबर थे हम 12 पर।
दोस्तों वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, तो दोस्तों इसमें क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर जो होंगे सी एंड ए हैव, हम क्वेश्चन नंबर 11 पर थे ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सी एंड ए हैव। तो आप इसमें, आप दोस्तों इसमें सी ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। ओके, डन है आपको, आप इसके सी एंड ए हैव सेम साइन, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इफ वन ऑफ the zero of a quadratic polynomial of the form of x square plus bx x square plus ax plus b is the negative of the other than it। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इफ़ वन ऑफ द ज़ीरो उसका कोई एक ज़ीरोज़ इस पॉलिनोमियल के अदर से नेगेटिव है, मतलब एक ज़ीरो पॉजिटिव 5 है देन दूसरा नेगेटिव होगा, तो एक दूसरे से नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव, एक तो ये बन सकता है। दूसरा बन सकता है हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ पॉजिटिव। दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा यहाँ पर समथिंग लाइक दैट कि एक्स स्क्वायर माइनस 16, अगर मैं आपसे इसके जीरोज़ फाइंड कराऊं तो आपके जीरोज़ इसके आएंगे x प्लस 4 और x माइनस 4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आप इसके जो जीरोज़ निकालेंगे वो एक नेगेटिव 4 आएगा और एक पॉजिटिव 4 आएगा। ओके, यही तो क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस इज़ द नेगेटिव टू द अदर, एक पॉजिटिव 4 है तो दूसरा नेगेटिव 4 है, तो यहाँ पे कंडीशन आपके सामने क्या चीज़ आई, एक तो आपका c नेगेटिव हुआ, ओके, एंड देयर इज़ नो एनी लीनियर टर्म। लीनियर टर्म होती है दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, लीनियर टर्म बोलते हैं हम इसको, लीनियर टर्म बोलते हैं हम इसको जिसमें x की कोई भी वैल्यू ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा कि एक तो उसके अंदर x की टर्म नहीं होनी चाहिए, लीनियर टर्म नहीं होनी चाहिए, एंड द सेकंड वन जो हमारा c है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा a, क्या आएगा, हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, बस आपको याद रखनी है कि जब भी आपके जीरोज़ पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि मैंने ये कहा कि एक नेगेटिव 3 है और एक पॉजिटिव 3 है, ये दो ज़ीरोज़ है, तो आप मुझे इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाएं। तो आप सिंपली इसका आंसर मुझे बताएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 आएगा सर इसका आंसर। क्यों, क्योंकि जब भी दो जीरोज़ हमारे अपोजिट साइन के होते हैं तो वहाँ पर लीनियर टर्म होती ही नहीं है, एक्स एक्सिस की टर्म ही नहीं हो सकती है, और सी ऑलवेज़ हमारा नेगेटिव आता है, क्योंकि जब आप इनको x प्लस 3 और जस्ट वेट x प्लस 3 और x माइनस 3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 9 आएगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर आप लोगों को पता लग गया होगा, इसका आंसर फर्स्ट वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ पी एक्स इक्वल्स टू दिस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 देन 1 0 इज़ दिस। दोस्तों एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ पे क्या जीरो बन सकते हैं, क्या एक्स की वैल्यू नेगेटिव ए बाई बी हो सकती है जो इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर सके? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप इसको पुट करेंगे तो ये कभी इसको बनाएगा ही नहीं। ओके, एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, मैं यहाँ पुट करने की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव बी आ जाएगा, पॉजिटिव सी आ जाएगा, हम इक्वल में 0 लेके चलते हैं। तो किसने सेटिस्फाई करा है, एक्स इक्वल्स टू 1 ने सेटिस्फाई किया है दोस्तों। इसका बी आंसर हो जाएगा कि जहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 आ जाए देन वहाँ पर ही ये कंडीशन प्रूव हो सकती है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 दोस्तों मैंने क्वेश्चन सेम ही डाल दिया है, नहीं सेम नहीं है, यहाँ पर सेम नहीं है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है दोस्तों। यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ओके, यहाँ पर ओ सॉरी फॉर दिस, जस्ट वेट,
क्वेश्चन था हमारा 13 14। दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव है, ओके, यहाँ पर पॉजिटिव है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 स्किप करेंगे आप इसको, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 10 इज 6। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, वो अल्फ़ा आपको क्वेश्चन ने 6 दे दिया है, अल्फ़ा आपने 6 दे दिया है और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे दी है, ओके, सम ऑफ द जीरोज इज़ 0, ओके। जब आप यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पे 6 पुट करेंगे तो आपका बीटा क्या आ जाएगा दोस्तों, बीटा आ जाएगा -6, यस और नो। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब आपके जीरोज के साइन अपोजिट हों, ये +6 है, -6 है, तो दोस्तों वहाँ पर जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो ये बनेगी a+b और a-b वाले फार्मूले से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी पार्ट, ओके। डन है, क्लियर है। कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपकी कमेंट का पूरा रिप्लाई किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दोस्तों बहुत इजी है, आप इसके फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद आप जो भी इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे, ओके, तो ज़ीरोज़ इसके जो आएंगे वो आएंगे दोस्तों +3 और +3 और -2, +3 और -2 फैक्टराइज कर लेंगे, बहुत इजी से फैक्टर्स हैं। तो +3 और -2, +3 और -2 ये इसका आंसर है, ओके, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 27 आर। देखिए मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब आपका ए भी पॉजिटिव हो, जब आपका ए भी पॉजिटिव, अरे यार क्या हो जाता है हर बार, चले कोई नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप कोई भी ना करे, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैं बहुत क्लियरली डिफ़ाइन करके चल रहा हूँ। आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे आपको फैक्टराइज कुछ नहीं करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे दोस्तों ये होता है कि जब भी हमें ए पॉजिटिव मिल जाए, बी भी पॉजिटिव मिल जाए, सी भी पॉजिटिव मिल जाए, जब सारी ही टर्म्स हमें पॉजिटिव मिल जाएं तो उसके दोनों ज़ीरोज़ हमारे नेगेटिव होते हैं, ओके, दोनों ज़ीरोज़ हमारे उसके नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा बोथ नेगेटिव, क्या जाएगा बोथ नेगेटिव। यहाँ से दोनों ब्रैकेट आपके जो बनेंगे, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को अगर फैक्टराइज करेंगे तो दोनों के दोनों ब्रैकेट दोस्तों हमारे पॉजिटिव साइन के साथ बनते हैं। और जब आप इनको इक्वल में ज़ीरो लेके चलते हैं देन वहाँ पर उस सिचुएशन पर आपको जो मिलता है वो दोस्तों वहाँ पर दोनों ही वैल्यू हमारी नेगेटिव निकल के आती हैं, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 है द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + kx + k, जहाँ k डज नॉट इक्वल, यहाँ पर ये दोस्तों k डज नॉट इक्वल दिया हुआ है, k की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ओके। तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी, तो यहाँ पर जब भी k डज नॉट इक्वल्स टू कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, इसने कहा है कि दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे। देखिए ये बात आपको पता है कि जब भी ऐसी वैल्यू आती हैं, जब दोनों के दोनों ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हों, तो कभी भी, मैंने अभी बोला था ना आपको, जब आपका पॉजिटिव ए होगा, पॉजिटिव बी होगा, पॉजिटिव सी होगा, ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी ऐसी कंडीशन आती हैं तो ऑलवेज़ दोनों नेगेटिव ही आएंगे ना, आपके अल्फ़ा भी नेगेटिव आएगा और बीटा भी आपका नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे क्या है, कांट बोथ भी पॉजिटिव, तो दोस्तों यही है कि दोनों के दोनों आपके कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते, आपके दोनों आंसर नेगेटिव ही आएंगे, ओके। तो ये बात आपको समझनी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैव 2 and 5 इज़, ये क्वेश्चन बहुत सीरियसली रिपीट कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है मोर देन 3 होते हैं, क्योंकि जो हम k कांस्टेंट लगा कर के फार्मूला यूज़ करते हैं x² - अल्फ़ा + बीटा x - अल्फ़ा बीटा, तो दोस्तों ये जो k कांस्टेंट लगाता है ना, ये k कांस्टेंट की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, नेगेटिव कोई नंबर हो सकता है। तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी derive from this 2 or 5, 2 or 5, okay, just wait, ओके।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन है 20 इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस -3। तो यहाँ से आप इजीली आप x की जगह पे आप दोस्तों -3 पुट कर लेंगे। ओके, जैसे ही आप x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8 के आ जाएगा, देन 8 दोस्तों यहाँ से 8 4/3 आ जाएगा दोस्तों। ओके, इसका ये पार्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ और सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p x² + 3x + p वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। ये x की वैल्यू गिवन है दोस्तों में, किसकी वैल्यू गिवन है ये हमें x की वैल्यू गिवन है। x = 2 पुट कर देना आप यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये क्वेश्चन मैंने पीछे और ऑलरेडी MCQ में डिराइव कर दिया था। यहाँ से p की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो -10 आ जाएगी, -10 आ जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ से आएंगे हमारे 4, यहाँ से आएगा 6, बीच में लगा हुआ है p, उधर जाएंगे हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² -4x -8 ऑल्सो एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन। आप इजीली यहाँ से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, फर्स्टली आप जीरोज़ निकाल लेंगे। जीरोज़ निकालने के बाद यहाँ पे आप एक रिलेशन होता है अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू -b/a और अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू c/a। ओके, और आपके पास a है 4, b है -4, c है -8। तो अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा आप इसके फैक्टराइज करके इसके जीरोज़ रिलेशंस निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ़ इट्स जीरोज़ आर 0 एंड √5। ओके, तो जीरोज़ कैसे निकाले जाते हैं दोस्तों। जीरोज़ निकालने के लिए आपको पता है k कांस्टेंट लेके चलते हैं, x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा = 0। तो आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज़ दे रखे हैं, ये ना कि आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है। तो आप अल्फ़ा की जगह पे 0 और बीटा की जगह पे आप √5 रखेंगे। ओके, और यहाँ पर भी 0 और √5 रखेंगे। देन आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ जाएगी वो आ जाएगी x² और वो आ जाएगी x² -√5x = 0। ओके, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ जाएगी आपकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल दिस a + x इज़ अ। दोस्तों यहाँ पर भी आप x की वैल्यू आप फर्स्टली निकाल लेंगे। x की वैल्यू आप निकाल, इसने फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी आपको समझना है। वैल्यू क्वेश्चन ने x की पूछी है, तो x की वैल्यू पूछी है तो आप यहाँ पर a को रिप्लेस करेंगे। a की वैल्यू आएगी -x। ओके, तो आप ये जो a दिख रहा है ना आपको, इस a की जगह पर -x रखेंगे, ना कि x की जगह पर -a रखेंगे। अगर आपने x की जगह पर -a रख दिया तो आप a की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन को दे देंगे, जिसका साइन गड़बड़ हो जाएगा, बस इतना फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको ये नहीं करना है, x की जगह पे वैल्यू नहीं पुट करनी है, a की जगह पे वैल्यू पुट करनी है -5। तो वहाँ से जो भी आपका इक्वेशन बनेगी वो x की फॉर्म में बनेगी और x की फॉर्म में आप फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ से कोई ना कोई वैल्यू निकल जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हाउ मैनी जीरोज डज द पॉलिनोमियल दिस हैव आल्सो फाइंड इट्स जीरोज। देखिए, आप सिंपली इसके पहले आप ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। ज़ीरोज़ कैसे फाइंड होंगे, x² -6x +9 -4। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x² -6x + 5। मल्टीप्लाई करने पे 5 आना चाहिए और ऐड करने पे 6 आना चाहिए, तो 5 और 1 होंगे। तो यहाँ से इसके फैक्टराइज कर लेंगे आप इजीली और आंसर निकाल देंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजीली कुछ नहीं करना है, बस आपको x की जगह पे -1 पुट करना है दोस्तों। x की जगह पे यहाँ पर -1 और यहाँ पर -1, जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज द गिवन सम। ये जो आपको दिया हुआ है ये दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा ही क्वेश्चन ने हमें दे दिया है 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें क्वेश्चन ने दे दिया है -1। तो आप सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जो मैंने पीछे डिस्कस किया है उसी में आप इसे पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस इज़ 1। मतलब क्वेश्चन ने हमसे ये बोल दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, और आपके हिसाब से जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो -b/a होता है। ओके, -b/a इक्वल्स टू 1। तो जब आप -b की वैल्यू पुट करेंगे तो -b तो हमारा 2 है, और a की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारी k स्क्वायर -14 है, इक्वल्स टू में 1 है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्म हो जाएगी, मीन्स इज दैट कि x स्क्वायर k स्क्वायर -14 इक्वल्स टू -2। ओके, उधर जाएगा तो 12 आ जाएगा, और k की वैल्यू आ जाएगी √12, जिसको हम बोल देंगे k की वैल्यू आ गई है √12 को जब आप ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2√3। ओके, क्या आ जाएगा दोस्तों 2√3। डन। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा नेगेटिव भी, ये आपको सम ऑफ द जीरोज़ दे दिया है, बिल्कुल क्लियर आपको हो रहा है। सम ऑफ जीरोज़ प्रोडक्ट हमें दे दिया है, पॉलिनोमियल बनानी है, बस सिंपली वही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0 के आप लगा के ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में यहाँ पर। ओके, अदरवाइज़ एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर सिंपली, बस वही यहाँ पर ये बस डिफरेंस क्वेश्चन ने क्या दे दिया है, वहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा दिया था, यहाँ अल्फ़ा अलग दिया है -4, बीटा अलग दिया है -5। आप फर्स्टली अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लें, -9 आ जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लें, आपका 20 आ जाएगा। अब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर दें, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू द अदर। दोस्तों मैंने ये आपकी एक वीडियो पहले भी डिस्कस की थी कि जहाँ पर भी ये रेसिप्रोकल वर्ड आ जाए ये रिलेशन बताता है अल्फ़ा इंटू बीटा का। ओके, मतलब फर्स्ट जीरोज आपका अल्फ़ा है और दूसरा जीरोज जो है वो आपका 1/अल्फ़ा है, ऐसा क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। ओके, तो यहाँ पर आप अल्फ़ा इंटू बीटा का ही रिलेशन लगाएंगे जो कि होता है c/a, तो -p/5 आ जाएगा। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्रॉस आउट हो जाएंगे तो p की वैल्यू यहाँ से -5 आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी रेसिप्रोकल की बात होगी तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पॉलिनोमियल y4 + 4y² + 5 हैज़ जीरोज और नॉट। बिल्कुल होंगे जीरोज, इसका b² माइनस b²। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी फिर दोबारा से आपको एक बार डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना है, d = b² - 4ac। तो यहाँ पर d की वैल्यू जब आप निकालेंगे दोस्तों तो b क्या आएगा हमारा 16, और ये आ जाएगा 4a 1 है, और c हमारा 5 है, तो वो -4 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर जीरोज़ नहीं निकाले जा सकते, तो इसके जीरोज़ नॉट पॉसिबल आएंगे, या फिर हम बोल देते हैं इमेजिनरी जीरोज़ आएंगे इसके। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is this and the product is this। सिंपली आपको अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन दे दिया है क्वेश्चन ने 2√3, और दोस्तों अल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया है क्वेश्चन ने 5। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टराइज करना है, मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए, ऐड करने पे 2 आना चाहिए। सिंपली 1 और 1 उसके जो जीरोज़ होंगे वो 1 और 1 होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, वेरीफाई द रिलेशनशिप। आप सिंपली यहाँ से इसके फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज जैसे ही आप करेंगे इसके जो फैक्टराइज आएंगे 3 × 2 = 6, -3 आएगा, और दोस्तों -2 आएगा। ओके, अल्फ़ा ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा और ये आपका बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a से रिलेशनशिप निकाल लेंगे, वहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज
आर, ये अल्फ़ा की वैल्यू है दोस्तों, ये जो आपको दिख रही है ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है। जब आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे दोस्तों यहाँ से 6 आ जाएगा, क्योंकि जब आप प्लस करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा। ओके, और जब आप अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो आपको पता है ये a प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले से 9 माइनस 2 मतलब 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 7। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने आपको दे दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा मैंने आपको दे दिया है, पॉजिटिव 7 है ये। तो यहाँ से इजीली आपको पता है इसका आंसर, आप वैल्यू पुट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, आंसर आ जाएगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। सिंपली वही है, बस इसमें एक छोटी सी चेंजेस मैंने क्या किया है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर सही करेंगे। एक्स स्क्वायर -7x एंड देन -3, तो अब ये हुई है, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्टली आपको एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए, देन लीनियर टर्म चाहिए, देन कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो आप इजीली यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो लास्ट हो चुकी है। क्वेश्चंस 19 थे दोस्तों, इसी वीडियो को आप डन करके जाएं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस हैं। इस वीडियो को पूरा डन करके जाएं। चैप्टर नंबर 2 से इस वीडियो से बाहर दोस्तों कुछ नहीं जाने वाला, इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, ये मैं आपको समझाता हूँ। ओके, इन्हीं क्वेश्चनों की बस डिजिट थोड़ी चेंज होके आ जाएंगी और आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अभी भी किसी को कुछ भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, और कोशिश करें कि बस चैनल को सब्सक्राइब रखें और अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनको भी आप वीडियो को शेयर करें, ताकि आप जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग वीडियोस, और कोशिश करें दोस्तों आपकी जो वीडियोस मैं शेयर कर रहा हूँ उनको आप 1 बाय 1 सभी को देखें। ओके, पहले मैं अभी फ़िलहाल चैप्टर 3 के 1 क्वेश्चंस की शेयर करूँगा, देन आफ्टर दैट उसकी लास्ट इसी तरीके की एक PDF शेयर की जाएगी। ओके, एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much all of you.